साल 1947 तक ऑलमोस्ट 300 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर राज किया। और इस पूरे टाइम के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे देश से वो लूट के ले गए। जैसे हमारे जो पुराने राजा हुआ करते थे उनके हथियार वगैरह, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, कुछ हमारी जो बुक्स थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स, उन सारी चीज़ों को वो लूट के ले गए। और इस सारे सामान की अगर हम आज के टाइम पर इवेल्युएशन करते हैं तो ये होती है ऑलमोस्ट 45 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास। देखिए सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, जो मुगल इन्वेडर्स थे उन्होंने भी हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा लूटा था। तो इंडिया में ऐसा है क्या कि इंडिया को इतना ज़्यादा इन्वेड किया गया और इतना ज़्यादा लूटा गया? इस चीज़ के पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स काम करते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो ये था कि इंडिया एक प्राइम लोकेशन पे था। इंडिया की लोकेशन इक्वेटर के और इंडियन ओशन के दोनों के बहुत ही पास में है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए और जो मिडिल ईस्ट कंट्री के इन्वेडर्स थे उनके लिए इंडिया तक अप्रोच करना बहुत आसान था। तो पहले तो ये लोग बिजनेस या ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए और बाद में इन लोगों ने इंडिया को इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा फैक्टर ये है कि इंडिया में रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे। जैसे हम अगर सोने और चांदी की बात करें तो लोगों के घरों में अनाज की तरह सोना चांदी भरा रहता था। दूसरी चीज़ ये थी कि इंडिया की जो भूमि थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी। तो जो अंग्रेज लोग यहाँ आते थे वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखते थे जो शायद उनके देश में होती नहीं थी। तो वो चीज़ें भी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी इंडिया की तरफ। डायमंड्स और जो गोल्ड है उसकी सबसे ज़्यादा माइनिंग इंडिया ही करता था उस टाइम पे। अब ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से पोर्टुगीज़, डच, फ्रेंच, अंग्रेज और यहाँ तक कि जो मुगल इन्वेडर्स थे वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए। अब बाकियों ने तो इतना ज़्यादा नहीं लूटा, लेकिन मुगल और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा लूटा था। अंग्रेजों ने जो इंडिया को लूटा है उसकी आज के टाइम की इवेल्युएशन अगर हम करें तो वो होती है लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास। ये अमेरिका की जीडीपी का लगभग 2 गुना है। इतना सारा सामान लूटने के बावजूद भी आज जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी इकोनॉमी इंडिया से पीछे है। मतलब इतना सामान लूटने के बाद भी वो लोग अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाए और उनकी इकोनॉमी आज जिस कंडीशन में है वो लोग इंडिया से ज़्यादा जूझ रहे हैं अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के मामले में। जितने सालों तक अंग्रेजों ने इंडिया में राज किया था वो थोड़ा थोड़ा सामान करके इंडिया से ले जाते रहे, अपने म्यूजियम्स में उन लोगों ने रख दिया। अब 45 ट्रिलियन डॉलर की इतनी ज़्यादा रकम है कि इसको इंडिया को रीगेन करने में शायद 2070 आ जाएगा, जब जाकर इंडिया इतनी बड़ी रकम रीगेन कर पाएगा। और ब्रिटेन के लिए तो ये सोचना भी इम्पॉसिबल है कि उसकी इकोनॉमी 45 ट्रिलियन डॉलर के आसपास भी जाके भटकेगी। अब उसके बावजूद भी ये जो वेस्टर्न लोग हैं ये अपने आप को सोफिस्टिकेटेड विद्वान बोलते हैं और हमारे देश को बोलते हैं बेवकूफ़ों का देश, कि भाई ये तो सपेरों का देश है, जबकि रियलिटी कुछ और है। अगर इंडिया ने 45 ट्रिलियन डॉलर से शुरुआत की होती तो इंडिया शायद उस इकोनॉमी को पता नहीं कहाँ पहुँचा देता, क्योंकि इंडिया ही वो देश है जिसने इस दुनिया को इकोनॉमिक्स दी थी। चाणक्य इंडिया से ही थे और चाणक्य ही वो इंसान है जिसने इकोनॉमिक्स को सबसे पहले बताया था पूरी दुनिया को। देखिए जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडिया के लिए तो ये इम्पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी इकोनॉमी को किसी दिन 45 ट्रिलियन डॉलर नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन ब्रिटेन के लिए ये सोचना भी इम्पॉसिबल है कि शायद उसकी इकोनॉमी 45 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाए। इट इज़ नेक्स्ट इम्पॉसिबल। तो इन लोगों ने सामान तो इतना सारा लूट लिया लेकिन ये उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए और उसकी वजह से इनकी इकोनॉमी इंडिया से आज पीछे ही है। देखो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे को सपोर्ट करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।